हेलो दोस्तों, आपका टेक कॉम बाई रत्नेश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम नए वीडियो के साथ में आपके सामने आए हैं। आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल मेन्यू को अच्छे से कंप्लीट कराएंगे और फाइल मेन्यू में जितने भी ऑप्शन हैं उसको हम बेसिक्स बेसिक्स लेके एडवांस तक कंप्लीट कराएंगे और जितने ऑप्शन को पूरा डिटेल आपको समझाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप कोई भी एग्जाम दो, आप कंप्यूटर कोर्सेस आप कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए आप देने वाले हो, या फिर आपका जो है या M1R5 ओ लेवल का जो पेपर होता है उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और CCC का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और आपको कमेंट के माध्यम से जो भी ऑप्शन आपको न समझ में आया हो आप उसे पूछेंगे, हम उसे आपको अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। और इसमें आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, सारे नोट्स के साथ हम आपको पूरा बताएंगे। ऑप्शन को समझाते हुए आपको नोट्स के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे और सारे ऑप्शन को हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। आइए हम जो है समय को बिना गवाए हुए हम क्लासेस को आगे स्टार्ट करते हैं। मेरा राइटर में पहला जो ऑप्शन है जो आपका मेन्यू है, फाइल मेन्यू है। पहले हम सारे ऑप्शन को देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आपको टॉप पे क्या दिखता है या फिर बॉटम पे क्या दिखता है, हर चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब भी हम लिब्रे ऑफिस ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम जो है देखो इसको ओपन करने का तरीका हम पहले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आप उसे देख सकते हैं। विंडो पे जाओगे, विंडो पे जाने के बाद आप सर्च करोगे, लिब्रे ऑफिस सर्च करोगे तो वहां से आप ओपन कर सकते हो। नई विंडो प्लस आर प्रेस करोगे तो आर प्रेस करने पर आपका रन कमांड बॉक्स ओपन होता है। वहां पे आपको लिखना पड़ेगा यस राइटर। लिखने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे आपका राइटर ओपन हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। नहीं फिर आप वहां आप सर्च बॉक्स पे जाकर आप उसे सर्च करोगे तो आप वहां से कर सकते हो। आइए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें राइटर पे जब भी ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो राइटर का विंडो होता है सबसे ऊपर हमें टाइटल बार दिखता है। क्या दिखता है? सबसे ऊपर हमें टाइटल बार दिखता है। ये जो दिख रहा है आपका, इसे टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार क्या होता है? हम जिस नाम से फाइल को सेव करेंगे वो नाम, जो फाइल का नाम होगा वो हमें टाइटल बार में क्या होता है, वो हमें टाइटल बार में दिखता है। अभी हमने कोई नाम अभी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, इसलिए लिख के आ रहा है अनटाइटल्ड 1 लिख के आ रहा है। तो आपको पता होगा कि लिब्रे ऑफिस जो विंडो होता है जो आपको टॉप पे दिखता है उसका नाम होता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? जो है जिस नाम से हम फाइल को सेव करेंगे उसका नाम हमें क्या होता है, हमें दिखता है। आप नीचे आएंगे तो देखो मैं आप हमें मेन्यू बोलते हैं। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये मेन्यू होता है। आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेन्यू है। आप ये चीज पता होना चाहिए क्योंकि आपके पेपर में जो है एक क्वेश्चन पूछता भी है और पूछा भी है। प्रीवियस ईयर पेपर में आप जाओगे देखोगे तो वहां पे पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं, तो आप ये चीजें अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे 11 मेन्यू आप है, आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे इसका नाम होता है स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। जो ऑप्शन ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड जो आपका टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाता है। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जितना अच्छे से आपको बेसिक क्लियर होगा उतना अच्छा आपको आगे समझने में आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान से देखना है वीडियो को और समझना है। आइए जैसे कि इसे हम क्या बताया आपको, स्टैंडर्ड टूल बार इसे बोलते हैं। नीचे आएंगे, उसके नीचे आएंगे, इसका नाम होता है प्रॉपर्टीज बार। क्या होता है इसका नाम? इसका नाम होता है प्रॉपर्टीज बार, या बोल सकते हो फॉर्मेटिंग बॉल बोल सकते हो। ये चीजें पता होना चाहिए। ये उसके नीचे आएंगे, इसका नाम होता है स्केल, या आप रूलर बोल सकते हो, रूलर बोलते हैं, रूरल बोल सकते हो। क्लियर होना चाहिए।
स्केल वगैरह भी आप इसे नाम दे सकते हैं। नीचे ये साइड में आएंगे, इसका नाम होता है साइड बार। ये जो बगल में दिख रहा है आपको, यहाँ करेंगे तो आपका हाइड हो जाएगा। करेंगे यहाँ पे जो पिन दिख रहा है, यहाँ करेंगे एरो पे, तो ये आपका शो हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है साइड बार। साइड बार शो हाइड करने के लिए भी हम आगे शॉर्टकट की बताएंगे। कंट्रोल प्लस या फिर F5 से भी आपका ये वो चीज होता है। नीचे सबसे नीचे आएंगे तो देखो सबसे नीचे में टास्क बार दिखता है, जो विंडो के नीचे दिखता है वो टास्क बार होता है। टास्क बार क्या होता है? जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो उसका आइकन या उसका सिंबल हमें दिखता है। नीचे स्टेटस बार होता है, उसके ऊपर आएंगे तो ये चीज देखेंगे। स्टेटस बार क्या होता है? क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो पेज नंबर वगैरह हमें दिखता है। क्लियर होना चाहिए कि पेज नंबर वगैरह कहाँ दिखता है? क्वेश्चन पेपर में आपके आता भी है। जूमिंग वगैरह भी हमें यहाँ पे दिखता है। इसका नाम क्या होता है? स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमें क्या क्या दिखता है? पेज नंबर दिखेगा और जूमिंग वगैरह आपको दिखता है, और जितने हम वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे वो चीजें हमें यहाँ पे दिखता है। तो आपको आशा करते हैं कि आपको पूरा लिब्रे ऑफिस का जो विंडो है उसका पूरा बेसिक्स में क्लियर हुआ होगा। अच्छे से पता होना चाहिए आपको। बेसिक जितना क्लियर रहेगा उतना अच्छे से आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आगे चलते हैं, आगे चीजें अच्छे से। अब हम फाइल मेन्यू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है न्यू। सबसे पहले न्यू देखेंगे। देखो न्यू पे क्या होता है? न्यू सबसे पहले हम न्यू ओपन करेंगे। देखो न्यू ओपन करेंगे। न्यू ओपन करने के बाद देखो हमें कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखे हैं। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आपका स्प्रेड शीट दिया हुआ, प्रेजेंटेशन दिया हुआ, ड्राइंग है, फार्मूला है, आपका डाटाबेस है। उसके आगे भी हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। सारे ऑप्शंस को अच्छे से क्लियर करेंगे। और ये देखो जैसे यहाँ पे ओपन भी लिया हुआ है, ओपन रिमोट है, रिसेंट डॉक्यूमेंट है, क्लोज है, विजार्ड है, टेम्पलेट्स है। सारे ऑप्शन को हम अच्छे से देखने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं। और आपको ओपन रिमोट के बारे में भी हम समझाएंगे कि यहाँ पे आपको क्या फिल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका सेव रिमोट, ओपन रिमोट के बारे में भी हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए जैसे हम यहाँ पे न्यू, सबसे पहले न्यू क्या हो, देखो न्यू पे जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखो लिखा कंट्रोल एन, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ टाइप, जैसे हमने यहाँ पे टाइप, हमने कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे कुछ आपको टाइप कर लिया और हमें टाइप करने के बाद आपको दिखाने, जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप यहाँ टाइप कर लिया, टेक कॉम बाई रत्नेश। आपका मन जो भी आप लिखना चाहो, मैं लिख दिया टेक कॉम बाई रत्नेश, लिख दिया। लिखने के बाद जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, अब आपको मान लेते हैं आप कुछ वर्क कर रहे हैं बट आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए, इसी का नया विंडो चाहिए। तो आपको नया विंडो लाने के लिए आप कंट्रोल एन करोगे, तब भी आपका नया विंडो आ जाएगा। नहीं फिर आप फाइल पे जाओगे और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, फाइल पे जाने के बाद आप क्लिक करोगे फाइल पे, तो हमें क्या लिखा हुआ यहाँ पे, फाइल पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे फाइल पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट। आप फाइल पे आइए और देखिए जैसे लिखा हुआ है न्यू, यहाँ पे लिखा है आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आज क्लिक करो क्या हुआ, देखो आपका एक नया विंडो आया कि नहीं आया। देखो आपका एक नया आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। तो पता हुआ कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट। इसका आवश्यकता हमें क्यों पड़ता है? जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो आप नया पेज ले सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। और देखो नीचे देखो मेरे पास दो विंडो आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? कंट्रोल एन से न्यू विंडो होता है। न्यू विंडो क्या होता है? आपका लिब्रे ऑफिस का नया विंडो एक आ जाएगा और आपका उस पे अलग से आप काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टाइटल बार में देख सकते हैं, टाइटल बार में लिखा है विंडो 1 और आप 2 वाले पे आओगे, देखो यहाँ पे 2 लिख के आएगा, देख रहे हैं आपका टाइटल 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको टाइटल बार में दिख जाता है कितने विंडो आपने लिया हुआ है। आइए हम 1 वाले पे अपने आते हैं। आइए आगे चलते हैं। और एक चीज और है कि राइटर में आप हो बट लिब्रे ऑफिस में जो अदर 5 एप्लीकेशन होते हैं, जैसे बताया था ना आपका, जैसे राइटर होता है लिब्रे ऑफिस में, राइटर होता है, कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है, ड्राइंग होता है, फार्मूला होता है, डाटाबेस होता है। तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। ये चीजें पता होना चाहिए कि वो तो नया नया विंडो आएगा भी, बट नया विंडो के अलावा भी हमें देखो यहाँ पे अलग जो इसके एप्लीकेशंस होते हैं आप उसे ओपन कर सकते हैं। कि हम कैल्क ओपन करेंगे, जैसे
मैं कैल्क क्लिक किया तो क्या हुआ, देखो मेरा कैल्क देख रहे हैं, मेरा कैल्क यहाँ पे ओपन हो गया है। तो थोड़ा सा ये चीजें आपको अच्छा रहता है कि आप राइटर पे हो, बट जो अदर इसके डॉक्यूमेंट हैं, जो अदर इसके सॉफ्टवेयर हैं, आप उससे भी जाकर आप वहां पे जा सकते हो और आप जाके वर्क कर सकते हैं। आइए हम दोबारा से अपने अपने सॉफ्टवेयर में आते हैं, राइटर में आते हैं। क्लियर हुआ आपको, ये चीजें पता होना चाहिए। न्यू के बारे में हमने समझा दिया है, अलग अलग चीजें चीजें समझा दी। और थोड़ा से नीचे आएंगे, जैसे देखो एक और आपको यहाँ न्यू पे आएंगे, देखो लिखा हमें HTML दिया हुआ है। HTML पे आएंगे तो ठीक है ना, आपको HTML डॉक्यूमेंट क्या हो, जैसे कि ना आपका जो है वेब पेज पे जो डॉक्यूमेंट आपको जैसे कि आपने जो ब्राउजर ओपन करते हो, वेब ब्राउजर जैसे आप ओपन करते हो, जैसे आप गूगल ओपन करते हो, क्रोम ओपन करते हो, तो देखो पूरे से यहाँ पे आपको पेज दिखता है। तो ऐसे HTML डॉक्यूमेंट करोगे, देख रहे हैं, देखो यहाँ पे पूरा, देखो यहाँ पे पूरा यहाँ से स्टार्टिंग है एकदम, देखो मतलब एकदम लेफ्ट राइट से आपका स्टार्ट होगा और देखो पूरा यहाँ तक जाएगा। तो HTML डॉक्यूमेंट कुछ होता नहीं है। जैसे मेरे ब्राउजर पे मेरा पेज दिखता है, जैसे आप क्रोम ओपन किए हो तो वहां पे जैसे मेरा डॉक्यूमेंट दिखता है, कोई भी पेज आप ओपन करते हो तो पूरे पेज में जहाँ तक मेरा स्क्रीन होता है वहां तक पूरा उसकी साइज आती है। तो जो है वैसे यहाँ पे आपका राइटर में भी हमें HTML पेज दिया हुआ है, तो आप इससे भी जा सके ओपन कर सकते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए चीजें, अच्छे से सब अच्छे से पता होना चाहिए, हर एक ऑप्शन पता होना चाहिए। नीचे भी आएंगे, देखो जैसे लिखा ना, मतलब XML भी एक HTML का एक फॉर्मेट होता है। यहाँ भी करेंगे तब भी, जैसे देखो यहाँ करोगे तब भी देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट थोड़ा से आपको डिफरेंट आएगा, बट ये भी इसी के नाम भी, मतलब ये भी आपका एक आपको वेब का फॉर्मेट ही होता है, जिसका नाम क्या है, XML बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल मार्कअप लैंग्वेज आप इसका फुल फॉर्म आप बोल सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हैं डिजाइन करने का फॉर्म वगैरह ऑप्शन वगैरह भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, न्यू पे जाके अदर अदर डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी ओपन कर सकते हैं। न्यू पे आओगे और देखो न्यू पे आने के बाद हमें न्यू पे देखो, और हमें देखने से देखो लेबल, देखो लेबल भी करोगे, लेबल आप डिजाइन कर सकते हैं ना। आपको अगर कोई पत्र वगैरह आपके घर पे आ गया है या फिर कोई कोरियर करता है तो वहां पे देखो लेबल लिख के आता है, वहां नाम वगैरह नाम होता है ना, आपका आधार एड्रेस वगैरह होता है, पिन नंबर वगैरह होता है, तो आप उसे भी डिजाइन कर सकते हैं। लेबल बनाकर आप उसका नाम लिखेंगे, उसका नाम वगैरह क्या होगा यहाँ डिजाइन हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा। देखो बिजनेस कार्ड ऐसा होता है ना, जैसे आप कोई बिजनेस बना रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कार्ड आप डिजाइन कर सकते हो। करोगे, देखो क्लिक करिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो हर चीज यहाँ टाइप कर सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं और अदर कंपनी के नाम लिख सकते हैं, पिन कोड लिख सकते हैं, जो भी जितना भी चीजें लिखेंगे यहाँ पे हर चीज आप लिख के टाइप करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस कार्ड आपका डिजाइन हो जाएगा, ये चीज अच्छे से हमको डिटेल बता रहे हैं आपको, थोड़ा इसलिए टाइम लग रहा है, पर हमको डिटेल आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपका एक बार में पूरा आपको कंप्लीट हो जाए फाइल मेन्यू। थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे मेरे पास ओपन, देखो ओपन क्या होता है, जैसे आपको ओपन आपने लिब्रे ऑफिस या अदर सॉफ्टवेयर पे, जैसे आपने जो एमएस वर्ड वगैरह पे कोई फाइल आपने बनाया है तो आप उसे यहाँ पे राइटर पे ला सकते हैं। इसी के नाम, जैसे कि इसी का नाम क्या होता है आपका, इसी का नाम होता है ओपन। ओपन ये होता है कि आप ओपन में अदर डॉक्यूमेंट, अदर वो कहीं भी आपने डिजाइन किया होगा, आप उसे जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन कर सकते हैं। इसी का नाम क्या होता है, ओपन। कंट्रोल ओ से भी आपका ओपन कर सकते, दोनों क्लियर होना, शॉर्टकट की भी आपको आना चाहिए और ऐसे भी पता होना चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आइए हम आगे चलेंगे, आगे क्लियर हो गया आपको, न्यू पता हो गया, न्यू से क्या हुआ आपका न्यू पेज हुआ। बट ओपन से क्या हुआ बताया हमने कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा, आपका डॉक्यूमेंट कहीं सेव है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। क्लियर होना चाहिए अच्छे से आपको ये चीजें। आगे मेरे पास देखो लिखा है आपका ओपन, देखो बच्चों को ओपन रिमोट फाइल पे तो डाउट होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपका फाइल गूगल ड्राइव वगैरह पे, जैसे आपकी नेट वगैरह पे बनी हुई है, नेट वगैरह पे आपने सेव किया होगा, जैसे कि आपका वन ड्राइव वगैरह, वन ड्राइव होता है विंडोज पे, तो आपका उस पे आपकी फाइल बनी रहेगी, तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे लिखा हुआ है आपने यहाँ पे ओपन किया, मैंने साइड में एक ऑप्शन दिया हो मैनेज सर्विस का, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे, तो देखो हमें देखो यहाँ पे लिखा है टाइप
कि आपकी फाइल कहाँ पे सेव है। देखो यहाँ पे ऊपर गूगल ड्राइव पे आपकी फाइल सेव है, और देखो यहाँ पे आपका वन ड्राइव भी दिया हुआ है, मतलब अदर आपको प्लेटफॉर्म आपकी फाइल जहां जहां पे सेव होगी आप उसे क्लिक करने से मेरी फाइल मान ली वन ड्राइव पे सेव है, मान लो आपको वन ड्राइव पे सेव है। यहाँ पे देखो शेयर पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि आपको ये लिखना है। हम यहाँ दे सकते हैं, मान लीजिए लिख दिए कॉम, आप कॉम लिख दिए तो वहां पे कुछ भी आप नाम दे सकते। देखो यूजर मेन होता है और पासवर्ड, ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आपका अच्छे से वहां पे वो चीजें आपका रिकवर। जैसे कि देखो यूजर पे आपको से आपको ईमेल लिखना है, क्या लिखना है आपका, जैसे आपका जो ईमेल से कि आपका जो भी आपका ईमेल होगा आपको आपका ईमेल लिखना है, और आपका ईमेल का जो पासवर्ड है आप उसे भी लिखना है। क्या लिखना है, जो आपका जो है, जैसे कि आपने ईमेल बनाया है तो आपको मतलब ईमेल लॉग इन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका पासवर्ड लिखना है, यहाँ पासवर्ड लिखना है आपके ईमेल का, और यहाँ पे आपको जो है ईमेल लिखना है। लिखोगे तो क्या होगा, जैसे आप करोगे करोगे क्या होगा, जो भी फाइल आपका वन ड्राइव पे रहेगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, चीज अच्छे से जो है आ जाएगा। आपको ना समझ में आया, आप नहीं कर पाओगे, आप कमेंट करना, दोबारा सेकंड वीडियो में इसे हम आपको अच्छे से समझा देना। पहले आप एक बार चेक करना, नहीं हम अलग वीडियो बनाकर इसे आप अच्छे से हम आपको दिखा कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पता हुआ तो कि आपका ओपन रिमोट क्या फाइल होता है, बता दिया कि आपकी फाइल नेट वगैरह पे सेव रहेगा, जो आपका वन ड्राइव वगैरह पे सेव रहेगा। तो आप जाकर अपना ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद करोगे तो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हमने नोट्स भी देखो, हमने देखो नोट्स में भी ये चीजें आपको यहाँ पे लिख दिया है। आप नीचे आइए, देखो नोट्स में देखो हमने लिख दिया हुआ है Ctrl+N न्यू ना, क्रिएट अ न्यू लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट। क्या होगा, यहाँ से आपका नया डॉक्यूमेंट आप लिब्रे ऑफिस का ओपन कर सकते हैं। और देखो ओपन हमने क्या लिखा हो, Ctrl+O, ओपन अ लोकल और रिमोट फाइल, और इंपोर्ट वन, मतलब आप यहाँ पे लोकल फाइल भी जो मतलब जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, और आपके नेट पे फाइल कोई बनी रहेगी तब भी आप उसे ओपन या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं, आप उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे देखो हम बताया ना आपका कि आपका ओपन रिमोट बताया हमने, कि ओपन रिमोट क्या बताया आपको, कि ओपन अ डॉक्यूमेंट लोकेटेड इन अ रिमोट फाइल सर्विस, मतलब आपकी फाइल लोकेटेड है, आपकी फाइल कहाँ पे लोकेटेड है, आपकी फाइल आपके आपके वन ड्राइव पे है, आप गूगल ड्राइव मतलब आपके सर्विस पे लोकेटेड है, तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। ऐसे आगे हमने वहां पे लिखा है रिसेंट डॉक्यूमेंट, आगे हम बताएंगे। यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ, लिस्ट द मोस्ट रिसेंटली ओपन फाइल, टू ओपन अ फाइल इन द लिस्ट क्लिक इट्स नेम। तो यहाँ से क्या होगा, आपका रिसेंट माने क्या होगा, जो अब रिसेंटली आपने कोई फाइल ओपन किया होगा तो उसका नाम हमें क्या होता है, रिसेंट वाले में जाओगे तो उसका नाम हमें दिखता है, आप दोबारा से उसे आप ओपन कर सकते हैं। आगे मेरे पर लिखा हो विजार्ड, विजार्ड क्या होता है ना, जैसे हमें गाइड करता है कोई चीजें, मतलब हमें पहले से बना बनाया कुछ फॉर्मेट में, जैसे कि आपको दिखा देते हैं, करके दिखाएंगे आपको। हमने राइटर को यहाँ ओपन किया और देखो बता रहा है ना आपको, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट बताया कि आपने जो रिसेंट में डॉक्यूमेंट अभी ओपन किया होगा, जो भी हमने फाइल अभी तक बनाया होगा, उसका नाम हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे दिखता है, आप जाकर उसे ओपन कर सकते हैं। और क्लोज करोगे तो क्लोज से क्या होगा, क्लोज क्लोज से कंट्रोल W से क्लोज होता है। हमने शॉर्टकट की का पूरा अच्छे से लेक्चर अपलोड कर दिया है लिब्रे ऑफिस का, जाकर आप उसे देख सकते हैं। A to Z हमने पूरा कंप्लीट करा दिया हुआ शॉर्टकट की का, तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। क्लोज से क्या होगा, क्लोज से बता रहे हैं आप Ctrl+W से क्लोज होता है, और क्लोज से क्या करोगे आपका, जैसे कि आपने 3-4 डॉक्यूमेंट आपने क्या किया है जो है, जैसे कि आप 3-4 डॉक्यूमेंट काम कर रहे हो तो आप उसे क्लोज से देखो, हमने यहाँ पे 3-4 डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ, मान लेते हैं हम इसे कंपोज से देखो, हमने यहाँ पे इसे कंप्लीट करना है ना, इसे कट करना है, कौन सा जो यहाँ पे आपको 2 वाला है, इससे आपको कट करना है। तो आप क्या करोगे, आप फाइल पे आओगे, यहाँ लिखा हुआ क्लोज, क्लोज करोगे, जैसे क्लोज किया क्या वो देख रहे हैं आपका 2 वाला जो आपका विंडो था वो क्या होगा, क्लोज हो गया। और देखो हमने यहाँ ओपन किया हुआ है, देखो हम देखो 4 ओपन किया हुआ है, 4 भी आप मतलब यहाँ से आपका लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर नहीं आओगे, जो आपने विंडो ओपन किया होगा
वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल देखो, मतलब यहाँ करो, देखो यहाँ से आओगे फाइल करोगे तब भी हो जाएगा, नहीं कंट्रोल डब्ल्यू करिए आप तब भी देख रहे हैं, कंट्रोल डब्ल्यू करने से भी क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो ये चीजें अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि कंट्रोल डब्ल्यू से भी आप कर सकते हो, नहीं फिर वहां जाकर आप क्लोज कर सकते हो। थोड़ा सा आगे चलेंगे, फाइल पता होगा, क्लोज पता, देखो आपको विजाल्ट क्या होता है। देखो विजाल्ट जैसे लेटर करोगे तो वो लेटर हमें, मतलब विजाल्ट से ये समझ सकते हो कि हमें पहले से, हमें मतलब पहले से कुछ फॉर्मेट आपको दे दिया है, जैसे लेटर वगैरह बनाना हो, आपको टाइप करना हो, आप पर्सनल लेटर हो या बिजनेस, देखो यहाँ पे देखो लेटर का टाइप दिया हुआ है, देखो ना, देखो लिखा बिजनेस लेटर है, आपका फॉर्मल लेटर है या पर्सनल लेटर है। तो जैसे मान लीजिए पर्सनल लेटर बनाना, पर्सनल लेटर बनाना है, पर्सनल लेटर हमें क्रिएट करना है, देखो फिनिश करोगे क्या होगा। अब देखो मेरे पास, हमने ऐसा किया, देखो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास देखो पहले से बना बनाया देख रहे हो, हमें हमें पहले से बना बनाया, हमें कुछ लेटर फॉर्मेट देख रहे हैं, हमें हमें कुछ पहले से बना बनाया, हमें लेटर फॉर्मेट आगे कुछ लाइन आ गए, थोड़ा सा आगे हम और ओपन करते हैं, इसमें और अलग अलग दिया हुआ है। हम थोड़ा सा विचार्ट पे आ गए, लेटर पे आ गए, लेटर पे आने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बिजनेस, हमने बिजनेस लेटर ओपन किया, ओपन किया बिजनेस वाला, हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया, या हमने यहाँ नेक्स्ट कर दिया, हमने कर दिया नेक्स्ट कर दिया, हमने यहाँ नेक्स्ट करोगे थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने फिनिश कर दिया, नेक्स्ट करोगे फिनिश कर, देखो हमने ऐसा किया, क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे इसको किया, मेरे पास क्या हुआ, देखो मेरे पास पहले से जो लेटर फॉर्मेट था, देखो हमें से यहाँ बना बनाया आ गया, आपको कुछ करना नहीं है, हम तो जूमिंग कम किया और आपको दिखाया, दिख रहे हैं, हमें पहले से लेटर फॉर्मेट आ गया है, आपको नाम वगैरह यहाँ लिखना है, लास्ट नाम लिखना है, कंपनी नाम लिखना है, मतलब आप ये बोल सकते हो विजार्ट क्या होता है कि आपको, मतलब इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको पहले से कुछ फॉर्मेट आपको दिया गया है, आप उसे लेकर आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करने के बाद उसे आप अपने काम में ला सकते हैं, इसका नाम होता है विजार्ट। विजार्ट पता होगा, देखो यहाँ पे लेटर के अलावा भी आओगे, विजार्ट पे आओगे, देखो हमें लिखा, देखो लेटर भी लिखा हुआ, फैक्स ना, पता नहीं हमें फैक्स करना है ना, आपको फैक्स एजेंडा एजेंडा वगैरह भी दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर दिया हुआ है, तो देखो जैसे ना एड्रेस डाटा सोर्स से आपकी फाइल पहले से आपकी फाइल बनी बनाई है, तो आप उसे भी आप ओपन कर सकते हो, मतलब ये आप समझ विजार्ट मतलब ये होगा कि आपके आपके राइटर में पहले से बनी बनाई कोई फाइल है, आप उसे अपने काम के लिए जो है आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे विजार्ट पे आएंगे, देखो हमें आपको लिखा है लेटर, हमें दिखा दिया, लेटर पे जाओगे तो मैं कई तरह से, आपको पर्सनल लेटर है, प्रोफेशनल लेटर है, बिजनेस लेटर है, आपको इस तरह लेटर आपको बनाना है आप उसे ले सकते हैं, तो कई तरह आपको लेटर मिल जाएंगे। आप फैक्स पे आओगे, फैक्स पे आपका कितना लेटर आपको मिल जाएंगे, तो आपको जो लेटर चाहिए आप उसे ओपन करके, आप उसे मॉडिफाई करके आप उसे अपने काम में यूज कर सकते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे चलेंगे, आगे हम टेम्पलेट, देखो टेम्पलेट क्या होता है, देखो टेम्पलेट भी वही तरह होता है कि हमें लिब्रे ऑफिस राइटर ने बाय डिफॉल्ट हमें कुछ टेम्पलेट दे दिया है, जैसे बिजनेस लेटर आपको बिजनेस का दे दिया, जैसे आप करिए यहाँ पे लिखा एडिट, हमने एडिट टेम्पलेट किया, देखो मेरे पास क्या हुआ, जैसे कि एडिट मत करिए अभी, आप पहले ओपन कर लीजिए, तो क्लोज कर देते हैं, हमने क्लोज कर दिया, हमने टेम्पलेट पहले ओपन किया, आप ये टेम्पलेट पे आइए, और देखो टेम्पलेट शॉर्टकट की पता होना, थोड़ा पता होना चाहिए, मैनेज टेम्पलेट शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, हम पहले से यहाँ पे ओपन करेंगे, देखो लिखा मैनेज टेम्पलेट, हमने क्लिक किया, देखो हमें कई टाइप देख रहे हैं, हम देखो कई टाइप्स के टेम्पलेट मिल गए, मतलब हमें टेम्पलेट माने होगा कि आपका मतलब एक आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जैसे देखो आपका रिज्यूम, देखो रिज्यूम आपको ओपन, देखो रिज्यूम करो, ओपन करोगे, देखो हमें देखो रिज्यूम में कुछ फॉर्मेट देख रहे हैं, आपका रिज्यूम का में कुछ फॉर्मेट दे दिया गया है, देखो आपको एक नाम वगैरह आपको फिल करना है। टेम्पलेट क्यों होता है कि आपका पहले से बना बनाया आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिया गया, जैसे आप बिजनेस से रिलेटेड आपको दिया गया, रिज्यूम के अलावा रिज्यूम आपको दे दिया गया है, आपको कुछ करना नहीं है, पहले से फॉर्मेट डिजाइन ही होता है, आपको जाकर वहां पे अपना नाम फिल करना है, आपको जो एड्रेस फिल करना है, अदर अदर आपको डिटेल फिल करना है, और आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से पता होना चाहिए आपको कि टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट भी वही होता है कि हमें बाय डिफॉल्ट राइटर ने अलग से कुछ टेम्पलेट आपको दे दिए गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हमें दे दिए गए हैं, आप उसे ओपन करके अपने काम में ला सकते हैं।
जैसे कि आगे देखो हमें दिया, देख रहे हैं हमें लिखा हो एडिट टेम्पलेट बता दिया। एडिट करोगे तो जैसे कि ना अपने टेम्पलेट को मॉडिफाई चेंजिंग करना है, कुछ एडिट करना है, तो आप ये देखो यहाँ करेंगे, जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ नाम सेव करो ना, अपना नाम फाइल नाम देना, और फाइल नाम देने के बाद क्या करोगे, दोबारा से आपको मॉडिफाई हो जाएगा। दोबारा से आपको जैसे आपने यहाँ पे नाम दिया न्यू फाइल, जैसे हमने एक न्यू फाइल के नाम दे दिया, हमने सेव ओपन कर लिया। अब क्या देखो मेरे पास फाइल यहाँ बनी नहीं, तो इसलिए वो क्या होगा, मतलब आपका एडिट नहीं होगा। मतलब जैसे कि देखो एडिट माने होगा, एडिट माने ये होता है, आप जैसे कि आपने टेम्पलेट बनाकर खुद सेव किया हुआ है, तो आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसे देखो लिखा है सेव एज टेम्पलेट, क्या होता है, आपने कोई डॉक्यूमेंट अच्छे से क्रिएट किया हुआ है, आपने माना रिज्यूम बनाया हुआ है, या आपने कोई पेपर टाइप किया हुआ है, फिर अदर आपने डॉक्यूमेंट कोई बनाया है, और आप चाहते हो उसे उसे मतलब आप ये सोच रहे हो कि उसे टेम्पलेट आज सेव कर दें, जिससे ये होगा कि आप आगे मतलब आप कभी भी उसे आप यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। समझ में आया? मैंने से क्या होगा, आप जो है टेम्पलेट ओपन कर सकते हो। सेव एज टेम्पलेट से क्या होगा, हम आपको ये समझा रहे हैं कि आपने कोई अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, आप उसे टेम्पलेट एज सेव करना चाहते हैं, जिससे आपको ये होगा कि आप बाद में उसे टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। आपको आपका काम आसान हो जाएगा, आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आप उसे जल्दी काम कर सकते हैं। इसका नाम क्या होता है, सेव एज टेम्पलेट। अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए इसके बारे में। आगे बता दिया हमने, मैनेज करना बता दिया कि मैनेज से क्या होगा, आप टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। वीडियो थोड़ा लंबा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट हमें अच्छे से पढ़ना है डिटेल की, फाइल मेन्यू एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे हम आएंगे तो आगे देखो मैं लिखा हुआ है, ये हो गया। देखो आपका रिलोड, देखो रिलोड क्या होगा, जैसे हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया, देखो रिलोड जैसे कि हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, हमने यहाँ पे पैराग्राफ पैराग्राफ हमने ला ली, हमने पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। पैराग्राफ को मान लेते हैं, पैराग्राफ को जैसे हम सेव कर दिया। अभी अभी आपको समझाएंगे सेव करना, थोड़ा मैं आपको सेव करके दिखाते हैं रिलोड और वर्जन क्या होता है। इसके आगे हम जब आपको सेव बताएंगे, सेव एज बताएंगे, तो बताएंगे दोनों में अंतर, बट थोड़ा सा अभी हम इसे सेव करेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे हम कि रोल से हमने एक नाम यहाँ पे दे दिया कि न्यू डेमो, कुछ भी दे दिया आपने, हमने दिया न्यू डेमो, हमने यहाँ पे सेव किया फाइल को। अब देखो हमें देखो टाइटल बार में देखो नाम दिख जाएगा, देख रहे हैं नाम आपको दिख गया, नाम आपको नाम दिख जाएगा, चीजें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको नाम दिख जाएगा जो है। उसके बाद जैसे आपको समझा रहे, देखो रिलोड क्या होता है, जैसे रिलोड क्या हुआ, देखो रिलोड मतलब ये होगा कि जैसे कि हमने जो पैराग्राफ हमने सेव कर दिया, लेकिन दोबारा मान लें कुछ चेंजिंग किया, देखो हमने अभी जो सेव किया हुआ है, जो लिखा हुआ है ये सेव है, पर दोबारा से हमने मान लेते हैं, दोबारा से हमने कुछ चेंजिंग किया अपने डॉक्यूमेंट में, हम दोबारा से कुछ चेंजिंग किया, दोबारा से कोई फॉर्मेट को हमने एडिट किया हुआ है, दोबारा से हमने कुछ फॉर्मेट चेंज किया, हमने कलर चेंज किया या फॉन्ट चेंज कर दिया, जैसे मैंने बोल्ड कर दिया, इसे कर दिया, बोर्ड टैली कर दिया, या फिर साइन कर कलर चेंज कर दिया कलर वगैरह, देखो हमने हम सब कुछ चेंज कर दिया। अब मान लेते सब कुछ हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, बट अभी ये सेव नहीं हुआ है, ये नहीं सेव है, मतलब जो इसके पहले वाला कंटेंट था, पैराग्राफ था, जैसे फॉर्मेटिंग नहीं हुई थी, वो डिजाइनिंग नहीं हुई थी, वो सेव था, बट ये आपके जो हमने कलर अभी चेंज किया ये सेव नहीं है। चीजें अच्छे से पता होना चाहिए, ये मत सोचो कि हम एक बार सेव कर दिया दोबारा से कोई मॉडिफाई करेंगे तो वो सेव होता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको एक बार जो सेव कर दिया वही सेव रहेगा, दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट में आप मॉडिफाई करो, एडिट करोगे तो वो सेव नहीं होता, आपको सेव करना पड़ता है जाकर बार बार से। तो हमने ये चीज कर दिया, बट हम सोच रहे हैं मेरा डॉक्यूमेंट पहले जैसे था आपका वैसे हो जाए, हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है अपने डॉक्यूमेंट में, मेरा डॉक्यूमेंट पहले जैसे था आपका डॉक्यूमेंट मेरा जो है वैसे होना चाहिए, हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो आपको क्या करोगे, आप फाइल पे आओगे, फाइल पे आने के बाद हमें देखो, हमें एक ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है रिलोड का, जैसे रिलोड किया देखो हमसे पूछेगा यहाँ पे कि देखो लिखा कैंसिल आर चेंज, यहाँ लिखा हुआ यस या नो, आपको कैंसिल करना है क्या जो हमने चेंजिंग किया हुआ है, यस, या फिर आपको करना है कि हमें कैंसिल नहीं करना है, जो हमने चेंजिंग किया हुआ है
हमें उसे कैंसिल नहीं करना है तो आप नो कर सकते हो, आप नो कर सकते हो, नो करना है, हमें उसे कैंसिल नहीं करना है। फिर हमें कैंसिल करना है, दोबारा आप यस पे आइए, लोड देखो हमने करना है, यस कैंसिल करना है। हमने जैसे यस किया, क्या हुआ मेरा डॉक्यूमेंट जैसे पहले था वैसे मेरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो रिलोड क्या होता है, मेरा डॉक्यूमेंट पहले से मेरा डॉक्यूमेंट बना था, वो मतलब वो सेव था, बट दोबारा से आपने कोई चेंजिंग किया, वो सेव नहीं होगा। आप उसे सेव करना चाहते हो तो आप रिलोड कर सकते हो, वहां यस या नो पूछेगा, यस करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा, नो करोगे तो आपका चेंज नहीं होगा। ये चीज अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे में एक ऑप्शन लिखा होगा फाइल का। देखो फाइल देखो लिखा आपको, देखो वर्जन क्या होता है समझिए। देखो वर्जन से क्या होगा, जैसे कि आपको वर्जन ये होता है जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया, हमने मतलब आपको सेम डॉक्यूमेंट को हमें कई फॉर्मेट में, पहले फॉर्मेट में मान लेते हैं हमने ब्लू कलर कर दिया, ब्लू कलर चेंज कर दिया, कुछ अलग फॉन्ट चेंज किया, मतलब यही डॉक्यूमेंट को एक अलग नाम से सेव करके उसमें अलग चेंजिंग कर दिया। तो ये आपको सेम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट देकर हमें डिफरेंट डिफरेंट नाम देना है, जिससे क्या होगा जो है आप उसे देख सकते हो अलग नाम देकर। जैसे कि हमने इस पे हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब इसे क्या करना है, हमें मतलब ये फाइल तो एक आपको नया वर्जन बनाना है। आइए फाइल पे आइए, देखो लिखा है वर्जन, जैसे हमने वर्जन पे क्लिक किया, देखो लिखा हुआ सेव न्यू वर्जन, हमने एक नाम से इसे बना ली, हमने दे दिया कि आपका न्यू वन। अब देखो वन से देखो क्या हुआ, मतलब देखो जैसे हमने नया वर्जन बना लिया और देखो जो फॉर्मेट है ये आपका नया वर्जन में सेव हो गया। देखो टाइमिंग भी यहाँ पे आ रहा है, डेट भी आ रहा है, टाइमिंग भी आएगा, सब कुछ हमने क्या कर दिया उसे क्लोज कर दिया। दोबारा से क्या किया, दोबारा से हमने कुछ चेंजिंग यहाँ पे किया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपको सेम डॉक्यूमेंट को आप कई अदर नाम से सेव कर सकते हैं, नया नया चेंजिंग कर कर, और आप उसे यूज भी कर सकते हैं अलग अलग जो है। तो जैसे कि हमने ये वाला आपको सेव कर दिया नया वर्जन में, दोबारा से हमने कलर यहाँ पे चेंज कर, दोबारा में कलर चेंज मान ली चेंज कर दिया, हमने कर दिया यहाँ पे ये कलर कर दिया, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसका फॉन्ट को चेंज, फॉन्ट यहाँ पे दे दिया, ये वाला फॉन्ट दे दिया, फॉन्ट हमने मान लीजिए फॉन्ट दे दिया। देखो है ना, हमने फॉन्ट यहाँ पे चेंजिंग किया, थोड़ा सा हम कलर को अलग देंगे, इसको हटाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे नो फिल, हमने कलर चेंज करेंगे फॉन्ट कलर। वैसे देखो हम फॉन्ट का कलर कुछ और दो देते हैं, थोड़ा से सिंपल कलर देते हैं, थोड़ा सही रहेगा आप लोगों को समझने में भी, हल्का से थोड़ा सा लाइट कलर। ठीक है, तो देखो हमने दे दिया यहाँ पे, जैसे हमने इसको दे दिया, हमने इसको दिया, और हमने इसे नया वर्जन बनाना है। नया वर्जन में आप यहाँ पे आ गए, आप वर्जन पे आए, देखो लिखा आपको वाला पहले वाला सेव, दोबारा से हमने यहाँ न्यू वर्जन किया हुआ, हमने एक नया दे दिया, न्यू टू नाम से सेव कर दिया। देख रहे हैं नया नया डिजाइन से नया नया फॉर्मेट से आपको वर्जन सेव हो रहा है। एक नया वर्जन हमने यहाँ पे कलर किया, हमने यहाँ पे एक नया वर्जन मान लिया, तो कलर को हमने कर दिया, ये कलर चेंज कर दिया, और हमने दोबारा से इसको एक फॉन्ट को चेंज करते जैसे आपको समझ में आ जाए, हमने एक कलर कर दिया सिंपल कलर, और ये वाला फॉर्मेट हमने इसको नया वर्जन में सेव कर दिया। अब फाइल पे आए और यहाँ वर्जन पे आए, हमने एक नया वर्जन यहाँ पे सेव किया। देखो मेरे पास तीन, आपका एक ही फाइल का तीन नाम में सेव कर दिया है और नया नया फॉर्मेट। अब देखो मेरे पास यही फॉर्मेट को, यही जो फॉन्ट है, यही जो डॉक्यूमेंट है, जिसे हम तीन नामों से तीन फॉर्मेट में सेव कर दिया। जैसे हमें पहला वाला ओपन करना है, मेरा पहले वाले वर्जन में क्या दिया हुआ है, तो आप फाइल पे आइए, आप वर्जन पे आइए, और यहाँ लिखा हुआ है देखो ना आपको वर्जन, जैसे आप यहाँ लिखोगे आपको लिखा ओपन ना, तो ओपन करो तो क्या हुआ, देखो रे, देखो ना जो मेरा पहला फर्स्ट वर्जन था, देख रहे हैं मेरा वाला वर्जन आपका ओपन वर्क नहीं हुआ। तो देख रहे हैं आपका मतलब वही फाइल को हमने तीन नामों से सेव किया हुआ, नया नया वर्जन में, नया डिजाइन में, और देखो पहला हमने वर्जन ओपन कर दिया हुआ। तो ऐसे आप दोनों वर्जन जाकर ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या हमने चेंजिंग किया हुआ है। आगे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, आगे थोड़ा सा हम देखेंगे। आगे देखो आप यहाँ पे आओगे, देखो आपको यहाँ वर्जन लिखा रहेगा ना, वो वाला हट गया क्योंकि मैंने कर दिया, दोबारा से बनाना पड़ेगा, तुमने उसे आप क्लोज कर दिया, इसीलिए ठीक है। दोबारा बनाइए, दोबारा से आप देख सकते हैं, दोबारा से आइए, हम दोबारा से हम आगे चलते हैं। अब आगे आसन देखते हैं, देखो आगे लिखा हुआ है आपका
सेव और सेव, देखो आपको सेव क्या होता है समझिए। देखो सेव जैसे कि देखो मतलब आपने नया डॉक्यूमेंट बनाइए, तो क्योंकि आप मतलब डॉक्यूमेंट आपका सेव है, हमने अपना नया डॉक्यूमेंट लिया, इसे हमने नया डॉक्यूमेंट ले लिया, दोबारा से हमने यहाँ पे लिख दिया, पैराग्राफ ला लिया, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लियर किया, डॉक्यूमेंट बना लिया, दोबारा से आप आइए, देखो लिखा हुआ सेव, देखो सेव और सेव एज में अंतर पता होना चाहिए आपको। देखो सेव किससे होता है, कंट्रोल प्लस यस से आपका सेव होता है, और सेव एज किससे होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस से क्या होता है आपका सेव होता है, क्या होता है सेव एज होता है। देखो दोनों में अंतर क्या है, जब हम फाइल को पहली बार बनाते हैं, जब हम फाइल को फर्स्ट बार बनाते हैं, तो उसे हम सेव करते हैं, क्या करते हैं उसे हम जैसे कि हमने फाइल बना लिया हुआ है, आप ही सेव कर लिया। यहाँ पे आइए, हम एक नया नाम यहाँ पे देते हैं, एक नाम लिखते हैं com2 नाम से सेव कर दिया। अब देखो हमने सेव यहाँ पे कर दिया, बट हम सोच रहे हैं कि हमें एक नया, हम ये सोच रहे हैं कि हमें एक नया नाम, मतलब ये सेम फाइल का एक अलग नाम से सेव करना है, अलग नाम से आपको सेव करना है। तो अब सेव से नहीं होगा, सेव एज से होगा। तो आपने क्या समझा कि फर्स्ट बार जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, उसे आपको सेव करना है, कंट्रोल एस से सेव होता है। बट आपको वही डॉक्यूमेंट को अदर नाम से सेव करना है, या फिर आपको जैसे मान लीजिए आपने उसे सेव किया डेस्कटॉप पे, आपको सेव करना है सी ड्राइव पे सेव करना है, मतलब अदर लोकेशन पे। देखो आपने सेव कर दिया, आइए दिखाते हैं आपको, आप सेव एज पे आइए। देखो सेव एज पे आने के बाद अब देखो यही फाइल का अब अलग से आपको जो नाम देना है, आपको नाम दे सकते हो। देखो लोकेशन दिख रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए मेरा डॉक्यूमेंट अभी कहाँ, देखो मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ से, डॉक्यूमेंट में सेव था, आप इसे गैलरी में सेव कर गैलरी में सेव कर सकते हैं, है ना। अब गैलरी में से आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप पिक्चर्स में, आप डाउनलोड में, डेस्कटॉप पे, मतलब नाम भी चेंज होता है सेव एज से, और वही फाइल का लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छे से क्लियर आपको होना चाहिए कि सेव एज से क्या होता है, जो फाइल हमने ओपन किया हुआ है उसका लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, और वही फाइल का रीनेम कर सकते हैं, और नया नाम से आप सेव कर सकते हैं। सेव और सेव में अंतर आपको पता हो गया होगा। जब फाइल को पहली बार बनाते हैं तो हम सेव करते हैं, बट जब दोबारी फाइल को नाम चेंज करना है या लोकेशन चेंज करना है, आपने फाइल डाउनलोड में सेव किया था, आपको डेस्कटॉप में सेव करना है, तो आप उसे सेव एज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम अच्छे से आपको आगे बताना चाहेंगे। आगे हम एक ऑप्शन देखो, जैसे लिखा हुआ है आपका, देखो लिखा आपको लिखा है सेव रिमोट। देखो सेव रिमोट क्या होता है, देखिए जैसे आपका देखो बताया था ना आपका, जैसे कि वहां करो ओपन रिमोट से, तो हमने जो फाइल बनाया होगा, जो नेट पे सेव किया होगा वन ड्राइव वगैरह में, उसे झोला से ओपन कर सकते हैं। सेव से क्या होता है, आपने जो डॉक्यूमेंट को आप उसे सेव कर सकते हो, कहाँ सेव कर सकते हो, अपने जो ईमेल पर, अपने वन ड्राइव पर, या फिर अदर नेट पे, जो भी अदर प्लेटफॉर्म आपका, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हो, और उसे आप कहीं एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सेव। जैसे वो बताया था ना, मैनेज पे आओगे, एड सर्विस पे आओगे, यहाँ लिखा हो शेयर पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यूजर पे आपको अपना ईमेल देना है, अपना ईमेल लिखने के बाद अपना ईमेल का पासवर्ड यहाँ पे दोगे। लिखने के बाद जो है ये आपका जो लिखा है ना, देखो अगर आपको ओके वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो आपका फाइल क्या होगा, आप वहां सेव कर सकते हो। यहाँ टाइप पूछा हुआ है कि आपका फाइल का टाइप क्या है, आपका फाइल कहाँ पे आपको सेव करना है, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, आपको जहाँ सेव करना है आपको उसका आप क्लिक करना है, उस सिलेक्ट करना है, और जाकर अपना ईमेल और अपना पासवर्ड देना है, क्या हो जाएगा, जाकर आपका ओपन हो जाएगा। एक क्लियर आपको अच्छे से होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे हम एक ऑप्शन और दिया हुआ है, यहाँ फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना आपका सेव अ कॉपी। देखो सेव कॉपी क्या होता है, ये तो आपका, ये तो मतलब ये आपका com2 से सेव है, बस आप सोच रहे हो कि इसका एक अदर कॉपी बन के सेव हो जाए ना, क्या हो जाए, इसका एक अदर कॉपी, मतलब
इसी का एक अलग फोटो कॉपी एक सेव हो जाए तो आप उसे इसका एक अदर कॉपी आप उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पे आप पीपीटी में आओगे तो हमने इसे पूरा आपको अच्छे से समझाया है। जैसे आपको दिखा देते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ बता दिया था, रिजल्ट बता दिया था, गाइड योर थ्रो क्रिएटिंग बिजनेस एंड पर्सनल लेटर, फैक्ट्स है, एजेंडा वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह है। मतलब ये आपको गाइड करता है, पहले से बना बनाया कोई डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा और आप क्या कर सकते हो, आप उसे ले सकते हो। ठीक है। आगे जैसे हमने बताया, आपको पता है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या बताया हमने, लेट्स यू ऑर्गेनाइज एंड एडिट योर टेम्पलेट एज वेल एज सेव द करेंट फाइल एज टेम्पलेट। मतलब आप अपने फाइल को टेम्पलेट फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, हमने ये समझाया। और क्या होता है, पहले से बना बनाया हमें कुछ डॉक्यूमेंट जो टेम्पलेट दिए रहते हैं, आप उसे अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। आगे बताया था आपको, बताया रिलोड, बताया था रिलोड क्या बताया था आपको, रिप्लेस द करेंट डॉक्यूमेंट विथ द लास्ट सेव्ड वर्जन। मतलब आप उसे रिलोड कर सकते हो। बताया कि आपने डॉक्यूमेंट जो सेव किया हुआ है, अदर सेवन डॉक्यूमेंट को चेंजिंग किया हुआ है, बट आपको रिलोड करना है तो वहां पूछेगा कि आपने जो अदर चेंजिंग किया हुआ है आपको सेव करना है, चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है। ये चीज आपको अच्छे बता दिया। और बताया वर्जन, बताया हमने वर्जन, बताया कि सेव एंड ऑर्गेनाइज मल्टीपल वर्जन ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट इन द सेम फाइल। यू कैन आल्सो ओपन, डिलीट एंड कंपेयर प्रीवियस वर्जन। हमने बताया कि वर्जन क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट को ना, अपने देखो लिखा है ना करेंट डॉक्यूमेंट, आपका इन सेम फाइल को अदर वर्जन में सेव कर सकते हैं और उसे आप ओपन कर सकते, डिलीट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस वाले वर्जन से। ये चीजें हमें क्या देता है, वर्जन प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं। आगे हमें बताया था आपको सेव। सेव बताया कि जब फाइल को हम पहली बार बनाते हैं तो वहां पे सेव करते हैं। बताया आपको सेव रिमोट क्या बताया, आपको फाइल को जैसे लिखा ना, सेव अ डॉक्यूमेंट लोकेटेड इन रिमोट फाइल। हमने इसके बारे में क्या बताया कि आपको आपकी फाइल आपको नेट पे सेव करना है तो आप नेट पे सेव कर सकते हो। सेव एज बताया कि सेम फाइल का आपको नाम चेंज करना है, लोकेशन चेंज, देखो ना डिफरेंट फाइल नेम, या फिर आपको टाइप चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। सेव बाल बताया कि सेव बाल मॉडिफाई लिब्रे ऑफिस, आपके लिब्रे ऑफिस पे कई सारे डॉक्यूमेंट आपको आपने ओपन किया हुआ है, आप मतलब जो है मतलब ना बारी बारी से आपको सेव करना है तो वो आपको सेव बाल एक बार में हो जाएगा। सेव कॉपी बताया कि आपके डॉक्यूमेंट को एक अदर नाम से सेव करना है तो आप एक अदर नाम से सेव कर सकते हैं। ये चीजें आपको बताया। तो हमने आपको एक क्लियर करा दिया, पूरा इसको अच्छे से क्लियर करा दिया है, बता दिया है। टाइम तो टाइम ज्यादा जो लग रहा है, वीडियो लंबा वीडियो हो रहा है, इसीलिए इसका आपका सेकेंड पार्ट में हम फाइल मेनू को पूरा कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा आने वाले वीडियो में मतलब इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में इतना हमने बता दिया, सेव कॉपी बता दिया है। पार्ट 2 में हमने कंप्लीट कराएंगे वीडियो को। वीडियो कैसा आपको लगा, आपको वीडियो को लाइक करना है, आप चैनल सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करना है और बताना है कि वीडियो आपके लिए कितना जो है यूजफुल हुआ है और आपके एग्जाम के लिए कितना जो है आपको यूजफुल है। और आपको लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। और जहां जो भी ऑप्शन आपको डाउट हो, जो ऑप्शन में आपको ना समझ में आया हो, आप उसे कमेंट के माध्यम से जो है आप बता सकते हैं, जिससे हम दोबारा से आपको उसे क्लियर करें। थैंक यू सो मच।